नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एज से संबंधित क्वेश्चन, एज या आयु संबंधित क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इतना ज़्यादा टफ पढ़ा दिया जाता है कि ये क्वेश्चन आपके उड़ जाते हैं दिमाग से। ठीक है, बिल्कुल देखिए बेसिक से करिए। आप देखिए, आपने बचपन से 3 गुणे 2 किया है तो 6 आएगा, चाहे 12 गुणे ठीक है 3 किया हो तो भी क्या आ जाएगा, जाके 36 ही आएगा। अब उस पर अलग से कोई ट्रिक सिखाई जाए तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमेशा चीज़ों को बेसिक से सीखिए और बेसिक से सीखने के बाद उन पे प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, बस सोचिए कि आपको आ जाएगा बिना प्रैक्टिस, बिना सब कुछ कि बिना देखे। ठीक है, और मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ और कम समय में सबसे तेज यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, इससे तेज शायद चैनल पे किसी भी चैनल पे नहीं होंगे। आप एक एक घंटे के वजह 4 4 सवाल देखते हैं और हमारे सवाल गिन लीजिएगा कितने होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन का हम बेसिक्स कुछ बता दें, ना समय बर्बाद ना करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखिए क्या है, बाद। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। बाद का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। बाद का मतलब प्लस होता है। देखिए क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए आज हैं और 2 साल बाद, तो एक्स से 2 साल बाद तो प्लस हो जाएगा, और एक्स से देखिए और 2 साल पहले, तो पहले मतलब पीछे चला जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा। और कभी भी पहले बाद, मान लीजिए एक्स है यहाँ पे और 2 साल पहले, ठीक है, माइनस, और 2 साल बाद क्या हो जाएगा, प्लस। तो इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इस वजह से पहले बाद और चाहे बाद पहले आए तो प्लस होता है, बस याद रखना। इस पे से पहले माइनस, बाद प्लस, पहले बाद प्लस और पहले बाद प्लस। बात समझ में आ गई, बाकी सब हम क्वेश्चन से सीखते हैं। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, देखिए एज का अंतर कभी जीवन में कंप्लीट नहीं हो सकता। मान लीजिए मैं आपसे 1 साल बड़ा हूँ, तो भविष्य में आप कभी भी हमारी एज को नहीं कंप्लीट करेंगे। जैसे आप एक दिन बढ़े तो अगले दिन मैं बढ़ गया, तो एज का डिफरेंस हमेशा जीवन भर रहता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद जरूर रखिए, बाकी सब कुछ याद हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए कैसे, ए और बी की वर्तमान आयु, मतलब आज उम्र जोड़ो तो 22 साल के होते हैं। ए बी से कितना बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा, तो ए की वर्तमान। अब देखिए ए प्लस बी की आयु जोड़ी तो कितनी हो गई आपको, 22, और अंतर कितने का है, 4 साल का। आज भी अंतर 4 साल रहेगा, 20 साल बाद भी अंतर 4 है। योग बढ़ेगा लेकिन अंतर कभी नहीं। तो देखिए अब बी से बी काट दीजिए तो ए के मिलके क्या हो जाएगा, 2a, बराबर जोड़िए तो कितना, 26 के, तो ए बराबर कितने के, 13। अब एक की उम्र पता चल गई कि ए की 13 है, तो बी की कितनी होगी, तो 13 प्लस बी बराबर कितने के, 22 साल है, क्योंकि वर्तमान में योग आप 22 चेक करके आए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बी उधर चला जाएगा। ठीक है, या तो ए को रख लीजिए तो बी इधर रोक लिया, और मतलब 22 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश और गणेश की मिलकर आयु का योग कितना है, 28 वर्ष। रमेश और गणेश की आयु मिलकर कितनी हो जाती, सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, रमेश और गणेश से मिलकर आयु कितना, 28 वर्ष हो जाती है। और गणेश रमेश से कितना, 6 वर्ष छोटा है। गणेश जो है रमेश से कितने वर्ष छोटा है, 6 वर्ष। तो गणेश की आयु बताओ, तो देखो रमेश प्लस गणेश 28 वर्ष, रमेश गणेश से कितना वर्ष, 6 वर्ष छोटा है। देखिए वही हो गया, जोड़ के योग कितना हो गया, 28। अब देखिए गणेश गणेश कट जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, याद रखनी। अब इसके बाद तो 2r से मतलब क्या, 2 रमेश हो गए तो बराबर कितने के, 34 के, तो रमेश की आयु कितनी, 17। अब यहाँ पे रमेश प्लस गणेश बराबर 28 के, तो 17 रख दीजिए और रिड्यूस कर दीजिए तो कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप सेकेंड। देखिए इस टाइप के सेकेंड ऑफ सारे टाइप बता दूंगा मैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष, हमेशा भी अंतर रहेगा। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 है, ठीक है, तो बताइए। अब देखो मोनी सोनी का अंतर कितने का, 7 वर्ष, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3, तो मोनी बटे सोनी कर देंगे, तो मोनी बटे सोनी कर देंगे तो मोनी कितनी हो जाएंगी, 2, सोनी कितनी, 3। अंतर कितने का आया, 1 आया। आपके हिसाब से 2:3, क्योंकि ऐसे संख्या हो जाती है ना, नंबर्स नीचे आ जाते हैं, 2:3, 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 7। तो मोनी बटे कितना हो जाएगा, सोनी, मोनी बटे सोनी हो जाएगा। बात समझ में आ गई, जो 2:3 हो गया, 1 बराबर कितने के, 7 के, तो 2 का गुणा करेंगे, मोनी में 2 है तो 7 दूनी 14, और सोनी कितना हो, 7 त्रिक 21। ये आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टीना मीना की वर्तमान आयु, टीना मीना की वर्तमान आयु 5 वर्ष का अंतर है। ठीक है, मीना की आयु टीना की आयु के 3/4 हो तो मीना टीना की आयु बताओ। तो देखिए मीना टीना का अंतर कितने का, 5 वर्ष। मीना बराबर क्या होगा, मीना की आयु का 3/4 है, तो मीना की आयु का 3/का का मतलब गुणा, तो 3/4, तो मीना अपॉन टीना, तो अंतर कितना, 3 और 4 के बीच में अंतर कितने का, 1 बराबर कितने के, 5 के। तो मीना
बराबर क्या होगा 4 × 5 तो कितना होगा 4×5 = 20 और 3×5 = 15 दोनों साल के, जिसका पूछ रहे हैं दोनों 3 महीना जिसकी आयु बताएं उसकी बता दीजिए। अगला देखिए तीसरा टाइप योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन। देखिए योग अंतर 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है। अब देखो 2 वर्ष पूर्व है ना, तो 2 वर्ष पूर्व था देखो 2 बच्चे तो 2 साल पहले लिख लीजिए, और पहला बच्चा दूसरा बच्चा, योग कितना था 18। अब आज 2 साल बढ़ेंगे तो 2 ये बढ़ा 2 बढ़ा तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो आज कितने के हो गए 22 साल हो गए। अब देखिए उसके बाद कह रहा है यदि उनका अंतर कितना, देखिए भविष्य में अंतर चाहे आज हो चाहे जब भी हो तो अंतर तो उतना ही रहेगा, तो पहला माइनस दूसरा अंतर कितने का आ जाएगा 2 का। अब देखिए ये कट जाएगा तो पहला कितना हो जाएगा 2 पहला बराबर 24 के इक्वेशन करेंगे तो जस्ट आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई, आपको पता है 12, ठीक है बात समझ में आ गई। अब इसमें क्या 22 हो जाएगा, तो आपको पता है कि एक 12 हो गया और टोटल एज कितनी है 22, तो 12 में से 22 घटाएंगे तो सेकंड वाले की कितनी आ जाएगी 10, यही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए रहीम करीम की वर्तमान आयु का योग 65 है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अंतर कितने था, आज हो चाहे 10 साल हो चाहे 20 साल बाद चाहे जितने साल, अंतर तो उतना ही बनेगा। रहीम करीम कितना हो गया 65, अंतर कितने का 5 का, ये कट गया कि नहीं 2 रहीम तो हो जाएगा तो कितना 70 हो जाएगा, जस्ट आधा क्या 35। अब देखिए 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 65 में से 35 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, करीम की आयु 30 हो जाएगी। अगला देखो अनुपात पे आधारित ए बी की वर्तमान आयु। अब देखिए ए बी की वर्तमान आयु, ठीक है ए बी की वर्तमान आयु 5:4 के अनुपात में है, ठीक है 5x और ये कितना हो जाएगा 4x, ये देखिए ये लिखा है, ठीक है वर्तमान आयु। हमने क्या बताया था 2 वर्ष पूर्व क्या होगा, वर्तमान 5x 4x हो जाएगी, पूर्व मतलब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2x माइनस। अब देखिए तो उनकी आयु का अनुपात कितना होता था 4:3, 4 बटे कितना 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×5 = 15 और 3 दूनी 6, फिर 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, तो ये क्या 15x 16x घटाएंगे तो x बराबर कितना 2 आ जाएगा, उठा के रख दीजिए समीकरण में तो क्या आ जाएगा 5x जहाँ लिखा वहाँ 2 करेंगे तो कितना 10 आएगा, और यहाँ 4x करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है आगे बढ़िए क्वेश्चन पिता पुत्र की वर्तमान आयु 3:1 के अनुपात में, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7 अनुपात है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, कुछ नहीं पहले क्वेश्चन बनाइए, ये कितना 3x और ये कितना x, ठीक है और 1x चाहे लिख लीजिए, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व बाद का मतलब क्या बताया था, बाद का मतलब प्लस होता है तो प्लस कर लीजिए, ठीक है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये करेंगे तो 3 × 9 ये हो जाएगा जाके, और 3×5 = 15, 7x और ये कितना 7×5 = 35, तो 2x बराबर कितना 20, तो x बराबर 10 आ जाएगा। ये बात समझ में, उठा के पिता की रख दो तो 3x की जगह कहाँ 10 है तो 30 हो जाएगा, और पुत्र कितना हो जाएगा 10। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो 5 वर्ष पूर्व तो 5 घटा देंगे तो 25 आ जाएगी। बात समझ में आ गई, ये बच्चे ने नहीं किया, हमने बता दिया आपको एक्स्ट्रा। अब देखिए गुना पर आधारित क्वेश्चन, कुछ नहीं है नाम से केवल, देखिए ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, तो ये क्या हो जाएगी, एक 2x और एक हो जाएगी x, 2 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष पहले, ठीक है, और वो उनकी आयु कितनी थी 4 वर्ष, 8 वर्ष पहले मतलब माइनस होता है, और 4 गुनी हो जाएगी तो कितनी 4x, और ये क्या हो जाएगा x। देखिए अब कैसे क्वेश्चन 2 गुनी है तो 2x/x, और पहले का क्या हो जाएगा -8, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 4 गुनी हो जाएगी 4:1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे 2x - 8 और ये कितना 4x - 32, तो इसको घटाएंगे तो कितना 2x बराबर क्या 24 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 12, उठा के रख दीजिए जाके तो कितना हो जाएगा, समीकरण किसके पूछ रहे हैं तो b की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12x रख देंगे कि नहीं हो जाएंगे भाई, x की वैल्यू 12x आया, और यहाँ क्या पूछा है 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान में 12 है तो 8 जोड़ देंगे तो कितना बाद में मतलब प्लस होता है तो 20 लगा देंगे आप आंसर में। अगला देखिए कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें ये दिक्कत है, ठीक है और सब्सक्राइब कर दीजिए, कम से कम आज 50 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएं आप लोगों के सहयोग से, ठीक है। अब देखिए रोहित 10 वर्ष पूर्व, अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 10 वर्ष पूर्व, अब देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ेंगे। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी थी 10 वर्ष पूर्व, यदि 10 वर्ष बाद रोहित की आयु मोहित की आयु का 40 वर्ष हो जाए तो वर्तमान आयु, देखिए एक बात समझिए क्ल्यू कहाँ पकड़ना है, ऐसे क्वेश्चन को पेन नहीं चलाना पड़ता है। देखिए 40 वर्ष है कि नहीं, 10 वर्ष बाद हो जाएगी ना 40। अब देखिए ये क्या थी 2 गुनी थी कि नहीं थी, 2 गुनी तो 2x ये हो गया, 10 वर्ष बाद क्या होगी 40 की होगी, तो आज कितनी की 30 है कि नहीं है, बात समझ में आ गई कि नहीं, 30 हो गई कि नहीं हो गई,
30 हो गई कि नहीं हो गई? 10, अब कह रहे 10 साल पहले, तो आज है तो 10 साल पहले माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 वर्ष होगी। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं? 20 वर्ष हो गई। और ये क्या कह रहा है? ये 20 हो जाएगा मोहित। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जाके, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये देखिए क्यों, क्योंकि 2 गुनी है, तो मोहित 20 का हो जाएगा, रोहित कितने का? 40। अब ये क्या पहले की थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? सीधा जाके इसमें 10 जोड़ेंगे तो 50 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 30 का। आंसर आपका आ गया। अब देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, ठीक है। अब कह रहे हैं, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र और तुम्हारी माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो, अब देखिए एक बात समझिए, पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे, बस यही याद रखना, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र, मतलब आज पुत्र कितने का है? 10, ठीक है। और जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता कितने, तब जब पुत्र का जन्म हुआ था तो आज की आयु से पिताजी 20 साल के थे। बात समझ, क्योंकि 2 गुनी है आज पुत्र की आयु से जन्म के समय, तो आज पिताजी कितने के हो गए? 30 के हो गए कि नहीं हो गए? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए पहले क्या थे? 10, और पुत्र क्या जन्म हुआ था। अब आज पुत्र कितने के हो गए? 10, तो पिताजी भी तो भाई 10 साल बढ़ गए, तो कितने? 30 साल के हो गए। ये बात समझ में आई। अब 30 हो गए तो पिताजी और माता जी का जोड़ के, मतलब पिताजी माता जी का जोड़ के 58 हो जाए, पिताजी अकेले 30 के, तो माता जी कितने के हो जाएंगे? 28 की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर, बस हम लोगों के साथ यही प्रैक्टिस, थोड़ा आप लोगों को सहयोग मिले तो बढ़िया और कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। अगला देखिए, 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 3 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। देखिए बिल्कुल आसान, 3 व्यक्तियों के, पहला दूसरा तीसरा 25, औसत का बट्टे 3 होता है, यहाँ चला गया 75 हो गया। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 4, 5, 6। अब ये कब कह रहे थे? 3 व्यक्तियों की औसत आयु, तो कितना? 4x, 5x, 3x बराबर कितने के? 15x के। 15x बराबर कितने के? 75, तो x बराबर कितने के? 5। तो ये किसका पूछ रहे हैं? सबसे बड़े व्यक्ति की। तो 6x थी, 6 पंचे 30 हो जाएगी, बस यही निकालना था। अगला देखिए, अब 3 साल पहले, देखिए ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 3 साल पहले ABC की आयु का योग, औसत आयु का योग 27 था, तो ABC के 27 था, 27 इंटू 3 के 81, और 3 साल पहले था तो बढ़ बढ़ के आएगी नहीं। आज वर्तमान में 3 साल तीनों बढ़े तो 9 बढ़ गए, तो कितना हो गया? 90। अब नेक्स्ट लाइन, 5 साल पहले BC की आयु का योग, 5 साल पहले B और C की आयु का योग कितना था? 20 वर्ष, तो 20 दूना 40, और 5 5 बढ़ के आए तो कितना? 50 हो गए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखिए, तो एक ही वर्तमान आयु, अब देखिए BC तो यहाँ थे, ABC यहाँ था। अब देखिए जब आपको पता चल गया कि ये 50 होंगे BC मिलके, और तीनों मिलकर कितने? 90 के हो रहे हैं, ये 50 होगा, तो A कितने का हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों हैं, ABC, ये तीनों हो गए, और यहाँ क्या? BC है, तो अकेला कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 वर्ष लगा दीजिएगा आप आँख मूंद के। अब देखो, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। अब देखिए कैसे करते हैं, तिगुन तो x हो जाएगा, तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ये बात समझ में। 3 साल बाद का मतलब प्लस, तो 3x, ठीक है, 3x प्लस 3, ठीक। अब पुत्र भी तो बढ़ा 3 साल, तो x प्लस 3। अब कह रहे हैं तिगुने से, बस इक्वेशन बनाना है 2 गुना, क्योंकि पिताजी बड़े होंगे तो इक्वेशन वेरिएबल करने के लिए क्या आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा, और 2 का गुणा किस में? इसमें, अब प्लस क्या हो जाएगा? 10 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना? 3x, तो ये कितना? 6 आ जाएगा, तो ये कितना? 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 6 और प्लस 10, तो जोड़ा जाएगा, तो इक्वेशन वेरिएबल चल रही है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ गया 3x और प्लस 6, और यहाँ का 2x प्लस 16, तो इधर घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा? 10। अब 10 आ गया तो क्या होगा? पिताजी की उम्र क्या होगा? यहाँ रख देंगे 10, ठीक है, 10 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x और प्लस 3 जोड़ के कितना? 33 वर्ष का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। 15 मिनट में आपको मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए? देखिए, एक टाइप के 2, 2 4, 4, 2 6, 7, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14 क्वेश्चन, ठीक है।